गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम सेकंड क्लास में मैथ्स करने जा रहे हैं। मैथ्स का चैप्टर 1 जिसका कि नाम है रिवीजन। तो बच्चों देखिए, आपको ये सवाल कैसे कैसे करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें आपको गिनतियाँ दे रखी हैं। यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ 10 लिखा है। अब यहाँ पे जितनी भी गिनतियाँ बीच में आती हैं वो आपको लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आ गया 10। तो ऐसे ही आपको आगे भी करनी है। जैसे 91 92 93 94 पूरी 100 तक ही आपको करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है कि 35, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे 35 लिखा है, यहाँ 40 लिखा है और बीच में जितने भी ये सर्कल है इनमें आपको ये गिनतियाँ लिखनी है। 35 के बाद क्या था, 36 37 38 39। तो ये आपको इन सर्कल्स में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। आपको ये जो भी चित्र दिखाए गए हैं, ये जैसे कि ये बर्ड का चित्र है एक, तो इनको आपको काउंट करना है और यहाँ पे लिखना है। जैसे कि ये 21 है तो हमने 21 लिखा और फिर उसको वर्ड्स में भी लिखा 21 की स्पेलिंग भी लिख दी हमने। तो इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, ये जो राइट इन वर्ड्स हैं ये आपको नंबर दे रखे हैं, इनको आपको वर्ड्स में लिखना है। जैसे कि 27 इसमें लिखा हुआ है। ऐसे 83 यहाँ पे आएगा, 56 यहाँ पे आएगा, 90 यहाँ पे आएगा, 47 यहाँ पे आएगा, 79 आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, राइट इन फिगर। अब इनको फिगर में लिखना है, नंबर में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 32 लिखा था तो 32, ठीक है। 55 लिखा है, यहाँ पे 55 आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये सवाल करने हैं। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आपको क्या करना है कि जो भी संख्या बड़ी है उस तरफ ये साइन आएंगे, ठीक है। जो भी संख्या बड़ी है उस तरफ। तो जैसे कि यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 27 है, तो 28 जो है वो 27 से बड़ी संख्या है, तो यहाँ पे ये वाला साइन आएगा, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे 50 है और यहाँ भी 50 है, तो अब यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, यहाँ पे साइन आएगा बराबर का। कौन सा साइन आएगा बच्चों, बराबर का साइन आएगा यहाँ पे। और बाकी जगह जो संख्या बड़ी है उस तरफ ये वाला साइन करना है हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बाकी आगे के सवाल आपको अपने आप करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ये आपको संख्याएं दी हुई हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्याएं आती हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें से, 18। इससे बड़ी संख्या 29। इससे बड़ी संख्या कौन सी है, 36। इससे बड़ी संख्या कौन सी है, 48। इससे बड़ी संख्या 65 और इससे बड़ी संख्या है 72। तो इस तरीके से ही आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। नीचे वाला भी ऐसे ही होगा, इसको करके देखना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अब हमने ये बढ़ते क्रम में लगाया, अब इसको घटते क्रम में लगाना है। पहले सबसे बड़ी संख्या देखिए कौन सी है, 96। इससे छोटी संख्या 84। इससे छोटी संख्या 72। इससे छोटी संख्या 60। इससे छोटी संख्या 29 और इससे छोटी संख्या कौन सी है, 18। ठीक है बच्चों।
तो असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब आप समझ गए होंगे। असेंडिंग का मतलब है बढ़ते क्रम में और डिसेंडिंग का मतलब है घटते क्रम में। जैसे कि एक सीढ़ी है, उसको देख लीजिए, इस सीढ़ी नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो जब हम इस सीढ़ी पर चढ़ेंगे 1 2 3 4 करके, तो हम क्या कह सकते हैं कि हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4। और जब हम यहाँ से नीचे उतरेंगे सीढ़ी से तो क्या कह सकते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, 4 3 2 1 ऐसे, ठीक है बच्चों। तो ये आपके समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक ही कॉपी में भी करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा है कि राइट द नंबर्स एज 10 and 1s। तो 10s and 1s में नंबर लिखने हैं आपको, ठीक है। तो बच्चों देखिए 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक ये जो संख्याएं होती हैं ये किस में होती हैं, एक ही संख्या में होती हैं। ये देखिए यहाँ पे एक ही संख्या लग रही है, 1 2 3, ये सभी एक ही संख्या से बनी हुई है ना, ठीक है। अब इसके बाद 9 के बाद 10 आता है, तो 10 में 2 संख्याएं हो गई, देखिए एक तो 1 हो गया और एक 0 हो गया। 11 में भी 2 संख्याएं हो गई, 1 और 1, ठीक है। तो इन जो 2 संख्याएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं टेंस, ठीक है, कि टेंस वाली संख्या। और जो एक वाली संख्या है 1 से लेकर 9 तक, उनको क्या कहते हैं, वंस कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो 10 से लेकर 99 तक जो संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, टेंस वाली संख्याएं होती हैं। अब इसको देखिए ये 42 है, ठीक है, तो ये कौन सी संख्या में आएगा, ये टेंस वाली संख्या में आएगा, ठीक है। तो 42 कौन सी संख्या में आएगा, टेंस वाली संख्या में आएगा। लेकिन अगर इसको हम अलग अलग करके देखेंगे तो ये जो 2 है, ये अगर इसको 2 को अकेला देखेंगे हम, तो ये कौन सी संख्या में आएगा, ये वंस वाली संख्या में आएगा, ठीक है। क्योंकि जब टेंस वाली संख्या बनेगी तो उसमें वंस वाली संख्या होगी ही होगी। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 99, ठीक है। 99 जो है वो टेंस वाली संख्या तो है, लेकिन ये किसको मिला के बनी है, वंस वाली संख्या को मिला के बनी है। तो ये वाली जो संख्या होती है ये हमेशा वंस में रहती है, ये वाली संख्या टेंस में, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे। तो आपको अब यहाँ पे क्या क्या लिखना है, ये वाली संख्या वंस की है, ये वाली टेंस की है, ठीक है। तो आपको टेंस में क्या लिखना है, 4 लिखना है, और वंस में 2 लिखना है। तो बच्चों आपको यहाँ तक कॉपी में करना है इसको। तो इसी के साथ जो जो आपको समझाया गया है वो आप कर लेना, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ये करना है, इसको कर लेना। जिसको बच्चे को चित्र बनाना आता है वो बहुत अच्छे से चित्र बनाना, मोमबत्ती का चित्र, चिड़िया का चित्र अच्छे से बनाना। सारी चीज़ें ये आपको करनी है 8th क्वेश्चन तक। इसके आगे हम अगली क्लास में, अगली मैथ्स की क्लास में करेंगे। चलिए इसी के साथ यहाँ आपकी क्लास ख़त्म हुई। थैंक यू।